एक समय ऐसा भी था जब हमारी पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था। उस समय पृथ्वी पर छोटे बड़े अलग अलग तरह की कई प्रकार की डायनासोर की प्रजातियां मौजूद थीं। डायनासोर की ये प्रजातियां सुदूर जंगलों में रहती थीं। आज हमारी इस दुनिया में डायनासोर के लिए तो ऐसी कोई जगह है नहीं, लेकिन दोस्तों सांपों के लिए जरूर सुदूर जंगलों में एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ उन्हीं का राज है। जी हां दोस्तों, हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जहरीले और खतरनाक सांपों का ही राज है। वहां उनके सिवा आपको किसी और जानवर, पक्षी या फिर इंसान की परछाई तक नहीं मिलेगी। और ये सब करने में कुदरत का हाथ नहीं, बल्कि हमारे ही कुछ खास वैज्ञानिकों का हाथ है, जिनके द्वारा की गई गलती से समुद्र में मौजूद एक पूरा का पूरा आइलैंड सांपों के नाम हो चुका है। हमारी इस दुनिया में ऐसी अनोखी जगह मौजूद है जहां पर दुनिया भर के सबसे ज्यादा जहरीले और खतरनाक सांपों का बसेरा है। ब्राजील के पास मौजूद एक पूरा आइलैंड इन सांपों के नाम है। यहां एक से बढ़कर एक विषैले और खतरनाक सांप मौजूद हैं, जो यहां पर अपने सिवा किसी और प्रजाति को पनपने नहीं देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आइलैंड पर इतने सारे सांप आखिर पहुंच कैसे गए, तो इससे जुड़ा किस्सा हम आपको बताते हैं। ब्राजील के वैज्ञानिक कुछ अनोखे प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जिनके लिए उन्होंने ब्राजील के निकट एक आइलैंड को चुना। पर वो नहीं जानते थे कि उनके द्वारा किए जाने वाला ये एक्सपेरिमेंट इतना भयावह रूप ले लेगा कि उसमें उनके कई साथियों के साथ साथ वहां के कीपिंग स्टाफ की जान भी चली जाएगी और ये पूरा का पूरा आइलैंड उन सांपों के नाम ही हो जाएगा। ये घटना घटित हुई थी लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास, जब हमारे वैज्ञानिक नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट करने में व्यस्त थे। और इस बार उन्होंने अपने प्रयोग के लिए चुना था विभिन्न प्रकार के जहरीले सांपों को। इस बार उनका उद्देश्य था विभिन्न प्रकार के जहरीले सांपों में मौजूद जहर के बारे में एक्सपेरिमेंट्स करना, जिसके लिए उन्हें बहुत बड़ी तादाद में सांपों की जरूरत थी। और साथ ही साथ एक ऐसी जगह भी चाहिए थी जहां आराम से इन सांपों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने ब्राजील के पास ही मौजूद एक आइलैंड को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना और सारी दुनिया से चुन चुन कर जहरीले सांपों को इस आइलैंड पर लाया जाने लगा। इन सांपों में मौजूद जहर से ये वैज्ञानिक विभिन्न दवाइयों को बनाने वाले थे। इसके लिए उन्हें बड़े पैमाने पर इन सांपों की जरूरत थी और ऐसा किया भी जा रहा था। अगले 10 सालों में वैज्ञानिकों द्वारा विश्व भर से अनेकों प्रजाति के सांप इस आइलैंड पर जमा किए जा चुके थे। अब दोस्तों आपको बता दें, वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे इन प्रयोगों में इन 10 सालों में लगभग 28 वैज्ञानिकों की जान भी जा चुकी थी। और इन सभी वैज्ञानिकों की मौत का कारण वहां पे जाने वाले जहरीले सांप और उनका जहर था, जिसकी वजह से ये वैज्ञानिक मारे जा चुके थे। वैज्ञानिकों का प्रयोग पूरा हो जाने पर बचे हुए वैज्ञानिकों द्वारा उस आइलैंड को छोड़कर अपने घरों की ओर वापसी कर ली गई। लेकिन वहां मौजूद सांपों को उन वैज्ञानिकों द्वारा उसी आइलैंड पर छोड़ दिया गया था। समय के साथ साथ दशक और शताब्दियां बीत गई और लगभग 300 सालों में इन सांपों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो गई। और ये वृद्धि इतनी अधिक हो गई कि आज के समय में वहां मौजूद सांपों को अपने खाने के लिए भोजन भी नसीब नहीं है। भोजन की कमी के चलते बड़े सांप अपने से छोटे सांपों को शिकार बनाकर खा रहे हैं, और जो सांप ऐसा नहीं कर पाते हैं वो वहीं पेड़ों, नदियों और चट्टानों में छुपकर किसी शिकार के आने का इंतजार करते हैं। यहां तक कि वहां मौजूद पक्षियों को भी आइलैंड पर सांपों की मौजूदगी का एहसास हो चुका है। इसलिए वहां मौजूद पक्षी, चील, गिद्ध आदि भी इस आइलैंड का रुख नहीं करते हैं। दोस्तों इस समय आप में से कई लोगों के दिल में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर वैज्ञानिकों को इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्या थी, जिसमें उनके साथियों की जानें भी चली गईं। तो आपको बता दें कि प्राचीन काल से ही चीन में कई विधियों द्वारा सांपों के जहर से बहुत ही कारगर दवाइयां बनाई जाती थीं। इसी प्रकार की कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कैंसर पीड़ित लोगों में उपचार के दौरान कीमोथेरेपी में किया जाता है। दोस्तों कीमोथेरेपी कैंसर ग्रसित लोगों को दिया जाने वाला ट्रीटमेंट होता है, जिसमें इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों में अक्सर सांपों का जहर मिला होता है, जो कि इंसान की इतनी बड़ी बीमारी को खत्म करता है और खतरनाक बीमारी से निजात दिलाने में मदद करता है। तो दोस्तों ये तो सोचने वाली बात है कि सांपों का जहर हम इंसानों के लिए कहीं कहीं कितना कारगर साबित हो सकता है। शायद यही वजह है कि आज चीन जैसा देश दुनिया भर में सबसे ज्यादा जहरीले सांपों को सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला देश बना हुआ है। और वो जहरीले सांपों के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च भी करता है। और इस कार्य को करने के लिए चीन में दवाइयों की बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां और लैब मौजूद हैं, जो इस कार्य को बहुत ही आसानी से अंजाम देती हैं।
16वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों द्वारा चीन की इसी प्राचीन विधि को प्रयोग का आधार बनाकर जहरीले सांपों को जमा किया गया था और फिर प्रयोग के बाद उन्हें इसी आइलैंड पर छोड़ दिया गया था, जिन्होंने वक्त के साथ साथ अपनी आबादी में इतनी तेजी से वृद्धि की कि अब उस आइलैंड में हर जगह यानी कि पेड़ पौधे पहाड़ यहां तक कि आसपास के पानी में भी सांप ही सांप नजर आते हैं। दोस्तों, उस आइलैंड से जुड़ी एक खास बात और बताते हैं। वैज्ञानिकों के वहां प्रयोग के दौरान ही उस आइलैंड पर एक लाइट हाउस बनाया गया था, जो वहां आने और जाने के दौरान समुद्र में मौजूद जहाजों को रास्ता दिखाने का काम करता था। उस लाइट हाउस की देखरेख करने के लिए वहां पर एक व्यक्ति को एज अ कीपर भी रखा गया था, जो वहां का रखरखाव देखता था। वैज्ञानिकों द्वारा उस आइलैंड को छोड़ते वक्त वो कीपर और उसकी फैमिली वहीं उसी लाइट हाउस की देखभाल करने के लिए रह गई थी। उस कीपर को वहां अपनी ड्यूटी करते हुए लगभग 20 साल का वक्त हो गया था और वो अपनी पूरी सुरक्षा के साथ वहां पर लाइट हाउस में रहा करता था। लेकिन एक रात उस कीपर के द्वारा एक ऐसी छोटी सी गलती हो गई जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली मौत के घाट उतर गई। वो लोग अपने रूटीन के मुताबिक रात को सोते समय अपने घर के हर खिड़की और दरवाजे को सुरक्षा की दृष्टि से बंद करके रखते थे, लेकिन एक रात गलती से घर की एक खिड़की खुली रह गई और इसी वजह से वहां मौजूद तमाम सांप उस लाइट हाउस और उस कीपर के घर में घुस गए, जिसकी वजह से वो कीपर और उसकी पूरी फैमिली मारी गई। ब्राजील और उस आइलैंड के बीच दूरी काफी ज्यादा होने की वजह से कोई भी मदद उस परिवार तक नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से सुबह के समय वो फैमिली मृत अवस्था में उसी लाइट हाउस में पड़ी हुई मिली। बाद में हुई जांच में पाया गया कि उन सभी के मरने का कारण विषैले सांपों का काटा जाना था। दोस्तों, इस हादसे के बाद कोई भी व्यक्ति उस आइलैंड पर नहीं गया था। यह फैमिली उस आइलैंड पर रहने वाली सबसे आखिरी फैमिली थी, जिसके बाद केवल एक बार 24 वैज्ञानिकों का एक दल ब्राजील सरकार से अनुमति के बाद ही इस आइलैंड पर कुछ घंटों के एक्सपेरिमेंट के लिए गया था। इसके बाद हाल फिलहाल ही एक घटना और इस समय दुनिया के सामने आई थी, जब एक मछुआरों के समूह का उस आइलैंड के पास से गुजर हुआ और उस आइलैंड के किनारे पर लगे केलों के पेड़ और केले देखकर उन्हें उसे तोड़ने का ख्याल आया। वो उस आइलैंड पर उतर गए और जैसे ही एक मछुआरे ने केले तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, केले के पत्ते में छुपे जहरीले सांप ने उस मछुआरे के हाथ पर काट लिया, जिसकी वजह से वह मछुआरा वहीं बेहोश होकर गिर गया। उसकी यह हालत देखकर उसे फौरन ही उपचार के लिए शहर की ओर ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही मछुआरे ने जहर के असर की वजह से दम तोड़ दिया। दोस्तों, इस तरह की और भी बहुत सी कहानियां स्नेक आइलैंड के लिए मशहूर हैं। उम्मीद करते हैं आपको सांपों की ये दुनिया पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।